स्पीकिंग अबाउट होप्स, स्पीकिंग अबाउट होप्स, उम्मीद के मुतालिक बात करना या पुरुमीद होना। यकीनन हमारी जिंदगी जो है वो उम्मीदों पर ही कायम रहती है और अच्छी उम्मीद रखना सबके लिए जरूरी है। और हम रोजमर्रा जो गुफ्तगू होती है उसमें भी अक्सर उम्मीद वाली बात करते हैं कि मुझे फलां चीज की उम्मीद है या फलां चीज की उम्मीद नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हाउ वी टॉक अबाउट होप्स। द फर्स्ट फ्रेज विच वी कैन यूज इट, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं। वेरी सिंपल, आई होप सो, मुझे इस चीज की उम्मीद है या मैं इस चीज के मुतालिक उम्मीद करता हूं। आई होप सो, आई वुड लाइक, अभी आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, अभी ये जो चाहना होता है ये भी एक उम्मीद के उस जुमरे में आता है कि जब आपको किसी चीज की उम्मीद होती है तो आप कहते हैं कि हाँ ये चीज मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। तो ये भी एक इनडायरेक्टली उम्मीद के मुतालिक बातचीत के उसमें ये फ्रेज काम आता है। I would like, then is I would be over the moon if, I would be over the moon if, जब आपने if का लफ्ज इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसमें वो एक दोबारा एक होप वाला आंसर शामिल हो गया, एक उम्मीद वाला आंसर शामिल हो गया। I would be over the moon if, मैं over the moon, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर, जब अगर का लफ्ज आता है तो फिर लाज़मी बात है कि आप किसी उम्मीद की बात करते हैं। आई वुड बी ओवर द मून इफ, मैं चांद पर होऊंगा या मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर ऐसा हो जाए तो। या एक और इनडायरेक्ट तरीका उम्मीद का इजहार करने के लिए, समथिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड इज, समथिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड इज, यानी कि ये जो चीज है, ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी है जिसको मैं हमेशा चाहता था कि ऐसा हो, या जिसके मुतालिक मैं हमेशा सोचता था कि ये ऐसे हो। समथिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड इज, आगे आपने अपनी जो उम्मीद वाली जो आपने बात कहनी है वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे। आई एम होपिंग टू, आई एम होपिंग टू, मैं उम्मीद कर रहा हूं। आई एम होपिंग टू गेट थ्रू द एग्जाम्स, मैं एग्जाम में पास होने की उम्मीद कर रहा हूं। आई एम hoping to, I would be delighted if, I would be delighted if, ये जैसे हमने कहा था I would be over the moon if, अब यहां पर हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, I would be delighted if, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर ये ऐसे हो जाए तो। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अपनी उम्मीद के बारे में बात करने के लिए। Now let's see it in some sample sentences that how these phrases are used. I'm hoping to get a new car because my father promised me. I'm hoping, ये वो जुमलों में इन फ्रेजेस को यूज करने से ये है कि ये चीज आपको थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाएगी। I'm hoping to get a new car, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे एक नई कार मिलेगी because my father promised me, क्योंकि मेरे अबू ने मेरे साथ वादा किया है। I'm hoping to get a new car, यानी कि वो नई कार की उम्मीद कर रहा है because my father promised me, क्योंकि मेरे अबू ने मेरे साथ वादा किया था। आई एम होपिंग फॉर गुड न्यूज, मैं अच्छी खबर की उम्मीद रखता हूँ। आई एम होपिंग फॉर गुड न्यूज, मैं अच्छी खबरों के लिए पुरुमीद हूँ। I'd be delighted if you give me this watch, अब ये भी एक उम्मीद है कि ये घड़ी जो है ये आप मुझे दे देंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप मुझे ये घड़ी दे दें। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है उम्मीद के मुतालिक बात करने का। I'd be delighted if, अब यहाँ पर if का जो लफ्ज है ये उम्मीद में आ जाता है। if you give me this watch, अगर आप मुझे ये घड़ी दे दें, ये एक उम्मीद है कि आपने जिसको ये वाला जुमला कहा वो आपको शायद वो घड़ी दे दे। तो अगर वो आपको घड़ी देता है तो ये आपकी उम्मीद में शामिल है ये बात कि वो आपको घड़ी दे देगा। I'd be delighted if you give me this watch, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप मुझे ये घड़ी दे देंगे। गुड लक।